खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, पर माँ यशोदा तो एक आदर्श माँ है। 95% लोग द्वंद्व के शिकार हैं। एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये असंभव है, ये कभी शिक्षा का पाठ्यक्रम हो ही नहीं सकता। सारे महापुरुषों को एक तरफ कर दो और कृष्ण को एक तरफ कर दो। कृष्ण शैशव अवस्था, कान्हा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कान्हा, कन्हैया, कृष्ण, योगेश्वर, कान्हा, आदर्श बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड, कन्हैया, शैशव अवस्था, शैशव, कान्हा, आदर्श शैशव अवस्था, इन्फेंट पीरियड, आदर्श चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था, कृष्णा आदर्श युवा अवस्था, और योगेश्वर आदर्श जीवन। आज के दिन लगभग दुनिया में सभी लोगों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। आज आप देखो हमारे घरों में बचपन से प्रेशर, बचपन से महाभारत सीरियल है, कृष्ण के ऊपर सीरियल है। आज तो किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इतने सारे सीरियल हैं। आप कृष्ण की इन्फेंट अवस्था देखो, आप कृष्ण की बाल्य अवस्था देखो। ये जो पीरियड है मनुष्य के जीवन का, ये उसके समस्त जीवन का निर्माण करता है। जो चीजें आप यहां फीड कर दोगे, हिम्मत, साहस, उत्साह, जो चीजें, वो जीवन भर व्यक्ति का साथ रखेंगी, जीवन भर व्यक्ति के साथ रहेंगी। आज हमारे बड़े सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चों को डरा कर अपने काम करा लेंगे। बिल्कुल करा लेंगे। आप बच्चों को धमका कर अपने काम करा लेंगे, एकदम करा लेंगे। लेकिन सर वो मन यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना कमजोर हो जाएगा। आज युवाओं की अवस्था देखो, आज युवाओं का जीवन देखो। जब इस चरण में जहां निर्माण है, निर्माण, आदर्श इन्फेंट पीरियड, आदर्श चाइल्डहुड, बालकाल, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, पर मां यशोदा तो एक आदर्श मां है। शिक्षा, उच्चतम आदर्श शिक्षा, और इस नींव पर इस महान व्यक्ति का निर्माण हुआ। संसार, संन्यास, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। आपको संसारी है, आप संसारी हैं। संसारी है मतलब मुख्यतः धन कमाना है, मुख्यतः। तो इसके जो सूत्र हैं वो हैं साम, ताम, दंड, भेद। आपको चैतन्य कमाना है, बुद्ध बनना है, महावीर बनना है। इसके जो सूत्र हैं, समझदारी, करुणा, त्याग, तपस्या। अब जानते हैं मानव द्वंद्व में क्यों है? ये पढ़ाया नहीं जाता। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता,
किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, ये पढ़ाया ही नहीं आता, ये कभी शिक्षा का पाठ्यक्रम हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है मानव के सामाजिक व्यवस्था में, ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है। शिक्षा के सारे पाठ्यक्रम का ये केंद्र है ये। और मानव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बस यही द्वंद्व पैदा हो जाता है। वो इसको फॉलो करेगा, ये उसके हाथ से निकल जाएगा। ये मानव समाज का सबसे बड़ा पहलू है। ये किसी भी पाठ्यक्रम में, स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए दुनिया में 95% लोग द्वंद्व के शिकार हैं। चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इस द्वंद्व से खत्म होने का जो सूत्र है वो है ध्यान। शिक्षा तो है ही नहीं, इसलिए मैं बार बार ध्यान और योग पर बल देता हूं। और कृष्ण सबसे महानतम व्यक्तित्व इसलिए, कृष्ण सबसे विशेष व्यक्ति इसलिए क्योंकि वो दोनों को बैलेंस करना जानते हैं। यह असंभव है, यह असंभव है। बुद्ध नहीं कर सकते, महावीर तो कभी कर ही नहीं सकते। प्रभु राम अपवाद स्वरूप कर सकते हैं, अपवाद स्वरूप, लेकिन उसके लिए भी उनके पास डिफेंस है। बाली को छुप के मारा, लेकिन उसके पीछे भी उनके पास डिफेंस है। मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन प्रभु भगवान कृष्ण इस दोनों का समुचित प्रयोग असंभव। एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। आपको चैतन्य पाना है, आपको यह छोड़ना पड़ेगा। आपको संसार पाना है, आपको यह छोड़ना पड़ेगा। एक तो छोड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण, भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति, भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति, ये काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया, संभव ही नहीं हुआ किसी के। सर्वश्रेष्ठ संसारी और सर्वश्रेष्ठ सन्यासी। धर्म जो है जनता के लिए अफीम है। धर्म के बातों में आपका विरोध नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आप जनता के मन की बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई इंसान को कि धर्म को पैदा होना पड़ा? इंसान नियम नहीं चाहता। अमेरिका का आदमी बुद्ध की पूजा करेगा, उसको शांति चाहिए। भारत के आदमी को धन चाहिए। में बैठा हुआ भिखारी अंग्रेजी में भीख मांग रहा है, सर $1, गॉड ब्लेस यू सर $1। जब भीख मांगने की एलिजिबिलिटी अंग्रेजी हो गई तो जीवन जीने की, मनुष्य को नियम में बांधने के लिए धर्म का जन्म हुआ।